सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेकेंड वीडियो ऑफ मैट्रिसेस। सो लास्ट वीडियो में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए जहां पर हमने सीखे कैसे दो मैट्रिसेस को हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे कोई इंडिविजुअल नंबर को हम किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं और कैसे कोई अननोन मैट्रिक्स एक्स को हम निकाल सकते हैं। सो वो सब मैंने आपको सिखाया था। सो आई होप आपको वो समझ में आया। सो आज के वीडियो में, जैसे कि मैंने लास्ट के वीडियो में कंक्लूजन में कहा था कि आज के वीडियो में हम मल्टीप्लीकेशन पे फोकस करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है विच इज कॉल्ड मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ट्रिकी है, बट समझने की कोशिश करिए। अगर आप ये समझ गए तो आपके लिए पूरा का पूरा मैट्रिसेस का वो जो लास्ट का 10% बचा है, 90% आपने कर दिया, बट लास्ट का जो 10% बचा है वो आप यहां से कर लेंगे। ठीक है। सो मैंने क्या किया, मैंने यहां पर क्वेश्चन लिख लिया, लेट ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस। सो हमें इसका क्या करना है, हमें करना है इसका मल्टीप्लीकेशन, मतलब हमें निकालना है ए इंटू बी। सो ए इंटू बी, मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन ऐसे नॉर्मल नहीं हो सकता जैसे कि हमने एडिशन किया था कि यार पोजीशन को पोजीशन से कंपेयर करो, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो 2 आ जाएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो 3 आ जाएगा। वैसे नहीं होता मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन थोड़ा अलग तरीके से होता है। हम इसको लिख लेते हैं अच्छे तरीके से। ए को लिखा 1 3 2 और -1, बी को लिखा 2 1 0 और 3। ये हमारा हो गया दो मैट्रिसेस, ये हो गया हमारा रो, ये हो गया हमारा कॉलम। सो बच्चों समझाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं 1 3 को यहां लिख देता हूं, 2 और 0 को यहां लिख लेता हूं। ठीक है। मैं इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और इस 3 को इस 0 से मल्टीप्लाई करूंगा। ध्यान से देखो, इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और इस 3 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों को ऐड कर दूंगा। ये पहला स्टेप होगा। उसी प्रकार मैंने जो इन दोनों के लिए किया, उसी प्रकार मैं ये जो सेकंड कॉलम है 1 और 3 के लिए भी सेम चीज करने वाला हूं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। बस ये ध्यान रखना, ये वाला मेथड हम हर जगह अपनाने वाले हैं। मैं इसको जरा लिख के बताता हूं आपको। देखो मैं 1 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 1 इंटू 2, इसको एक ब्रैकेट में कर देते हैं, प्लस करूंगा और 3 और 0 को मल्टीप्लाई करूंगा, 3 इंटू 0। आई होप आप ये समझे। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया, मतलब पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ। ये हो गया पहला। उसी प्रकार 1 को 1 के साथ, 1 इंटू 1, प्लस ये 3 को 3 के साथ, तो हो जाएगा 3 इंटू 3, ब्रैकेट क्लोज। देखिए, पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ। ये रो को दोनों कॉलम के साथ करना है। ये एक सिंगल रो को दोनों कॉलम के साथ करना है। वैसे पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ। अगेन यहां पर पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ। ठीक है बच्चों, जिस प्रकार आपने पहले रो को दोनों कॉलम के साथ कर दिया, उसके बाद आपको इस रो को भी दोनों कॉलम के साथ करना है। कैसे? पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ। बस ये याद रखना, पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ। तो पहले को पहले के साथ मतलब हो जाएगा 2 इंटू 2, प्लस दूसरे को दूसरे के साथ, ये हो जाएगा -1 इंटू 0। उसी प्रकार इसको भी इसके साथ करना है, इस वाले के साथ। पहले को पहले के साथ मतलब 2 इंटू 1, प्लस दूसरे को दूसरे के साथ, हो जाएगा -1 इंटू 3। अंडरस्टूड बच्चों? बस इसको सॉल्व करो। ये हो जाएगा हमारा 1 इंटू 2 2, प्लस 3 इंटू 0 0, तो ये हो जाएगा 2। ये हो जाएगा 1 प्लस 9, ये हो जाएगा 10। ये हो जाएगा 4 प्लस 0 विच इज 4, और ये हो जाएगा 2 माइनस 3 विच इज -1। तो हमारा आंसर आ गया ए बी। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 2 10 4 और -1। अंडरस्टूड बच्चों? अगर नहीं समझे तो कोई टेंशन मत लो, हम और क्वेश्चंस करेंगे ऐसे। जितने क्वेश्चन, जब तक आपको ये क्लियर नहीं हो जाए तब तक ये वीडियो चलता रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते। ये हमारा ए बी हो गया। मैं ए बी को लिख लेता हूं यहां पर 2 10 4 और -1। ठीक है, मैंने ए बी को यहां लिख लिया। मैं इसे मिटाता हूं। अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैंने ए बी तो निकाल दिया, अब मैं बी ए निकालूंगा। बी ए नाउ बी ए मतलब बी को पहले लिखूंगा विच इज 2 1 0 3, और ए को लिखूंगा 1 3 2 -1। बच्चों
सेम प्रोसेस करेंगे हम लोग, पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ। मतलब पहले को पहले के साथ 2 इंटू 1 प्लस दूसरे को दूसरे के साथ 1 इंटू 2। ये पहले रो के लिए, पहले कॉलम के लिए हो गया, रो को पहले कॉलम के साथ कर दिया। अब उसी रो को दूसरे कॉलम के साथ, पहले को पहले के साथ मतलब 2 इंटू 3 प्लस दूसरे को दूसरे के साथ मतलब 1 इंटू -1। अंडरस्टूड बच्चों? उसी प्रकार नीचे वाले रो को भी करना है पहले कॉलम के साथ, पहले को पहले के साथ 0 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2। देखो इसको इसके साथ किया, इसको इसके साथ किया, ध्यान से करना है। दूसरे इस रो को इस कॉलम के साथ भी 0 इंटू 3 प्लस 3 इंटू -1। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा मल्टीप्लीकेशन। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करना तो आसान है। 2 इंटू 1 2 प्लस 2 ये हो जाएगा 4, 2 3 जा 6 और -1 ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 0 प्लस 6 विच इज 6, ये हो जाएगा 0 प्लस -3 विच इज -3। तो बच्चों देखो ये हो गया हमारा बी ए। ठीक है, ये हमारा बी हो गया। मैं क्या करता हूं, इसे इरेज कर देता हूं और इरेज करने के साथ साथ इस बी ए को जरा ऊपर लिख देता हूं। ये हो जाएगा 4 5 6 और -3। मैंने इसे ऊपर क्यों लिखा? बिकॉज मुझे एक चीज समझाना था आपको, और वो चीज क्या है? वो चीज ये है कि अगर मैं बोलूं कि 2 इंटू 3 क्या होता है? 6 होता है। बिल्कुल सही, सही कहा मैंने, 2 इंटू 3 6 होता है। और 3 इंटू 2 क्या होता है? 3 इंटू 2 भी। आप पूछोगे सर क्या पूछ रहे हो आप, 2 इंटू 3 6 होता है तो 3 इंटू 2 भी 6 ही होगा ना? बिल्कुल 6 ही होगा, क्योंकि क्या दोनों सेम है? हाँ जी, ये बिल्कुल दोनों सेम है। अगर ये दोनों सेम है मतलब मैं कह सकता हूं कि a इंटू बी और b इंटू ए दोनों सेम होता है। बिल्कुल सही, हाँ सर आप सही कह रहे हो, ये दोनों सेम होता है। लेकिन मैट्रिसेस के समय देखो क्या हो रहा है, a इंटू बी का वैल्यू क्या आ रहा है? देखो 2 10 4 -1, और बी ए का वैल्यू देखो क्या आ रहा है, 4 5 6 और -3। क्या ये दोनों सेम है? आप तो सोचने लग गए अरे सर कैसे, ये कैसे अनइक्वल हो गया? बिल्कुल जी, ये अनइक्वल है, ये कभी सेम नहीं हो सकता। याद रखना मैट्रिसेस में ए बी इज नेवर इक्वल टू बी ए, बिकॉज मैट्रिसेस के फॉर्म्स अलग अलग होते हैं, रोज अलग अलग होते हैं, तो नंबर्स भी बदल जाते हैं, इसलिए ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना, यूनिवर्सल है। मैट्रिसेस में ए बी इज नेवर इक्वल टू बी ए, मतलब कोई भी दो मैट्रिसेस का अगर ऊपर नीचे मतलब जगह बदल के मल्टीप्लीकेशन करे तो भी सेम नहीं होने वाला। इज दैट क्लियर बच्चों? अभी चलो मैं आपको एक और नया कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। वो नया कॉन्सेप्ट क्या है? लेट्स इमेजिन कि मैं इस ए नंबर को एक यूनिट मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करता हूं। याद है आपको, हमने जब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स सीखा था, सो यूनिट मैट्रिक्स के बारे में भी सीखा था। और यूनिट मैट्रिक्स को हम मैट्रिसेस में रिप्रेजेंट करते हैं विद द लेटर आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। और यूनिट मैट्रिक्स का होता है 1 0 0 1। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, ये लास्ट टू लास्ट वीडियो, जहां पर यूनिट मैट्रिक्स में ऑल द एलिमेंट्स आर 0 एक्सेप्ट द डायगोनल जहां पर 1 होता है। सो ए और आई को अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है, ए और आई, तो कैसे होगा? 1 3 2 और -1 इंटू 1 0 0 और 1। तो बच्चों चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, आप भी साथ साथ मल्टीप्लाई करिए। ध्यान रखना पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, ये ध्यान रखना। पहले को पहले के साथ 1 इंटू 1, आई थिंक अभी आप समझ गए होंगे, 1 इंटू 1, दूसरे को दूसरे के साथ प्लस 3 इंटू 0, स्पेस छोड़ के पहले को पहले के साथ 1 इंटू 0 प्लस दूसरे को दूसरे के साथ 3 इंटू 1, ये हो गया हमारा दूसरा। पहले को पहले के साथ 2 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 0, दूसरे को दूसरे के साथ। उसी प्रकार पहले को पहले के साथ 2 इंटू 0 प्लस दूसरे को दूसरे के साथ -1 इंटू 1। बच्चों सॉल्व करो, क्या हो गया? सॉल्व करने पर क्या होता है? 1 प्लस 3 इंटू 0, तो ये हो जाएगा 1। ये हो जाएगा 0 प्लस 3 विच इज 0। ये हो जाएगा 2 प्लस 0 विच इज 2। ये हो जाएगा 0 प्लस -1 सो विच इज -1। तो बच्चों क्या आंसर आया? 1 3 2 -1। देखो घूम फिर के कहां आ गया, ये ए के पास ही आ गया। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट सीखा आपने, और वो नया कॉन्सेप्ट क्या है मैं बताता हूं आपको।
वो जो नया कॉन्सेप्ट है जो हमारे मल्टीप्लीकेशन बड़ा ही यूनिवर्सल है, वो कॉन्सेप्ट क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या बोलते हो उसको? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जो आपने 8th में या 7th में सीखा होगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या कहता है? अगर मैं किसी भी नंबर को, लेट्स से x को 1 से मल्टीप्लाई करता तो आंसर हमेशा x आएगा। फॉर एग्जाम्पल 5 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 ही आएगा, बट ऑब्वियस है 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 5 ही आएगा। उसी प्रकार जब मैं किसी भी मैट्रिसेस को एक आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करता तो आंसर हमेशा a ही आएगा। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए। अंडरस्टूड बच्चों? राइट। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑलवेज द a। सो जितना, बिकॉज ये इतना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज कई बार ये एग्जाम्स में एमसीक्यूज में आता है, सो हमें सॉल्व करने के लिए टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। याद रखना कि a इंटू एनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑलवेज इक्वल टू a। अब मैं एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं और उसके खत्म होने के बाद फिर हम डायरेक्टली कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। और वो जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, सॉरी वो क्वेश्चन नहीं है, वो एक तरीके से कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, लेट्स से A, जिसका ऑर्डर है m बाई n। याद रखना मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, इसको जरा मैं बड़े से लिख देता हूं। अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है A जिसका ऑर्डर है m बाई n, और इसको मैं एक और मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता हूं जो कि है B, और इसका ऑर्डर है n बाई p। ठीक है, तो जो मेरा रिजल्टेंट आएगा, लेट्स से C, जो मेरा रिजल्ट आएगा उसका जो ऑर्डर होगा वो हो जाएगा m बाई p। ये वाला कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोटबुक में लिख लीजिए। अब मैं बताता हूं इसका मतलब क्या है। जब भी मैं कोई मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करता हूं, याद है मैंने बताया था ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स में जो पहला होता है हमेशा रो होता है, दूसरा जो होता है हमेशा कॉलम होता है। उसी प्रकार ये भी पहला क्या है? रो है, और दूसरा क्या है? कॉलम है। ये वाला आपको पता होगा। सो जब भी आप किसी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो, और उन दोनों को मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी संभव है, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन द नंबर ऑफ कॉलम एंड द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल। मतलब पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स का रो, जब ये इक्वल होगा तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। इस चीज को ध्यान रखिए। अंडरस्टूड बच्चों? तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। बिकॉज क्या होता है, अगर कॉलम और रो इक्वल नहीं होगा तो हमारा कभी मल्टीप्लिकेशन हो ही नहीं पाएगा, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मल्टीपल जो आंसर आएगा मैट्रिक्स, उसका जो ऑर्डर होगा वो m इंटू पी होगा। m इंटू पी। मैं ये समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लेता हूं, इसे मिटा रहा हूं मैं फिलहाल। तो मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं मल्टीप्लिकेशन के लिए। लेट सपोज 1 2 3 4 5 एंड 6। इसका जो ऑर्डर है क्या है बच्चों? रोज एंड कॉलम्स, 2 रो 3 कॉलम्स, 2 बाई 3। ये मेरा आ गया पहला। दूसरा, मुझे उसको अभी इसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिसके 3 रोज होंगे। लेट्स से 1 2 3 4 5 6, 3 रोज होंगे। देखो इसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर है 3 बाई 2। देखो 3 रो और 2 कॉलम, तो इसका जो आंसर होगा, वो 2 बाई 2 फॉर्म में होगा। बिकॉज ये 2 है और ये 2 है, 2 बाई 2 फॉर्म में होगा। देखो m और p के फॉर्म में होगा। इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। चलो बच्चों, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? इसको बड़ा करते हैं। पहले रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, और तीसरे को तीसरे के साथ। याद रखना 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5। ठीक है बच्चों, स्पेस छोड़ के 1 को 1 के साथ, पहले को पहले के साथ 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 6। ठीक है, अंडरस्टूड बच्चों? पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ। उसी प्रकार नीचे वाले रो के लिए भी करना है। पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ। ठीक है, उसी प्रकार इसको पहले को पहले के साथ, which is 4 2 8, 4 2 प्लस दूसरे को दूसरे के साथ 5 इंटू 4
और तीसरे को तीसरे के साथ, मतलब 6 इंटू 6। ठीक है बच्चों, तो इसको सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा सॉल्व करने पर इसके? ये हो जाएगा 1 प्लस 2 3 जा 6 प्लस 3 5 जा 15। ये हो गया पहला। दूसरा 1 2 जा 2, 4 2 जा 8 प्लस 6 3 जा 18। तीसरा 4 1 जा 4 प्लस 5 3 जा 15 प्लस 6 5 जा 30। और ये हो जाएगा 4 2 जा 8 प्लस 5 4 जा 20 प्लस 6 6 जा 36। बच्चों इसको सॉल्व करो। 15 प्लस 6 इज 21 प्लस 1 22। तो पहला आ गया 22। अगेन 8 प्लस 2 10 प्लस 18 28। दूसरा आ गया 28। तीसरा 30 प्लस 15 इज 45 प्लस 4 49। ये हो जाएगा 49। और चौथा 36 प्लस 20 इज 56। 56 प्लस 8 इज 64। डन गाइस। सो देखो मेरा फाइनल आंसर कितना आया, 2/2 के फॉर्म में आ गया। सो यही कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो फिर से रिवाइंड करो और फिर से कोशिश करोगे समझने की। बिकॉज अगर आप नहीं समझोगे ये वाला कॉन्सेप्ट मल्टीप्लीकेशन का, तो मल्टीप्लीकेशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। अब हम थोड़े एडवांस क्वेश्चन जाते हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन, ताकि आपको इसका एक्चुअल में एप्लीकेशन समझ में आएगा। ठीक है बच्चों। सो बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन, A is this, B is this and C is this। हमें निकालना है A इंटू बी प्लस सी एंड ए बी प्लस ए सी। तो पहले हम निकालेंगे A इंटू बी प्लस सी। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, B प्लस सी को ऐड करना पड़ेगा। व्हाट इज B प्लस सी बच्चों? 5 0 2 -3 और ये प्लस सी विच इज 2 -1 4 एंड 0। इसको ऐड करते ये हो जाएगा 5 प्लस 2 7 0 प्लस -1 -1 2 प्लस 4 इज 6 एंड -3 प्लस 0 इज -3। ये हो गया हमारा B प्लस सी। अब हमें A को मल्टीप्लाई करना है B प्लस सी के साथ। तो ये ध्यान रखना हमेशा कि A पहले, तो हमें A को यहां लिखना पड़ेगा। देयरफॉर हमारा आंसर क्या होगा, A इज 3 4 -1 एंड 2 एंड B प्लस सी इज 7 -1 6 एंड -3। अब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे। ये कैसे सॉल्व करेंगे? 3 इंटू 7 3 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 6। याद रखना पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको स्क्वायर मैट्रिक्स से मिलने वाला मल्टीप्लीकेशन के लिए। उसी प्रकार 3 इंटू -1 प्लस 4 इंटू -3, ये हमारा दूसरा हो गया। अगेन -1 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 6 पहला, अगेन दूसरा। -1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू -3, ये हमारा दूसरा हो गया। सो हम क्या करेंगे बच्चों, यही सॉल्व करके लिख लेते हैं। जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा 7 3 जा 21 प्लस 6 4 जा 24 21 प्लस 24। ये हो जाएगा -3 प्लस -12 -3 -12। ये हो जाएगा -7 प्लस 12 -7 प्लस 12। और ये हो जाएगा +1 -6 1 -6। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा बच्चों? हमारा आंसर हो जाएगा 21 प्लस 24 इज 45। ये हो जाएगा -3 -12 इज -15। दिस विल बिकम 12 -7 +5 एंड 1 -6 इज -5। तो बच्चों मेरा पहले का आंसर आ गया 45 -15 5 एंड -5। अंडरस्टूड बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज AB प्लस AC। AB प्लस AC हमें निकालना है और उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें पहले इसे इरेज करते हैं। पहले हमें निकालना पड़ेगा AB। AB कैसे निकालेंगे? 3 4 -1 2 एंड 5 0 2 एंड -3। पहले इसे मल्टीप्लाई कर देते, दिस विल बिकम 3 5 इज 15। अब हम डायरेक्टली कर देते बच्चों, 3 5 इज 15 प्लस 4 2 इज 8। उसी प्रकार 3 0 इज 0 प्लस 4 3 इज -12। बिकॉज अभी हमें कॉन्सेप्ट पता चल गया, तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, हमें वो मल्टीप्लीकेशन साइन दिखाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज -1 इंटू 5 विच इज -5 प्लस 2 2 इज 4 -1 इंटू 0 विच इज 0 -6। सो इसका आंसर हो जाएगा 15 प्लस 8 इज हाउ मच? 23। 0 -12 इज -12, -5 प्लस 4 इज -1 एंड 0 -6 इज -6। ये आ गया हमारा पहले का आंसर।
तो इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं, विच इज 23 माइनस 12 माइनस 1 एंड माइनस 6। इसी के साथ साथ हम AC निकालेंगे अभी। सो AC के लिए क्या करेंगे बच्चों, AC के लिए इट्स AC, सो A is 3 4 minus 1 2 and C is 2 minus 1 4 0। तो हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लीकेशन में, सो 3 2 6 प्लस 4 4 16, अगेन 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 प्लस 0, ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस 8, ये हो जाएगा प्लस 1 प्लस 0। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 प्लस 6 इज 22, ये हो जाएगा माइनस 3, ये हो जाएगा 6 एंड ये हो जाएगा 1। तो ये हमारा दूसरा आंसर है। तो इसको भी हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं, तो विल इरेज दिस, इसको ऐड कर देते हैं, प्लस 22 माइनस 3 6 एंड 1। तो इन दोनों को प्लस करने पर बच्चों कितना आंसर आएगा, इन दोनों को प्लस करने पर आंसर आ जाएगा 23 प्लस 22 इज 45। दिस विल बिकम माइनस 15, दिस विल बिकम माइनस 1 इंटू प्लस 6 इज 5 एंड दिस विल बिकम माइनस 6 प्लस 1 इज माइनस 5। आप नोटिस करो बच्चों, यही सेम आंसर इसके लिए था। अगर देखो ए इंटू बी प्लस इज ए बी प्लस ए सी, सो हमारा सेम ही आंसर आया, तो हमारा ये जवाब करेक्ट है। सो बच्चों तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए और बी और सी के मैट्रिक्स दिए हैं, अब हमें निकालना है ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी सी। तो आपको ऐसे समय में क्या करना है, आपको इंडिविजुअली ए स्क्वायर ए और बी सी को अलग अलग निकालना है, फिर सबको एक साथ क्लब करना है। कैसे, देखो पहले ए स्क्वायर निकालना है, और ए स्क्वायर का मतलब क्या है, इसी को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 3 5 7, एंड इसको दूसरी बार मल्टीप्लाई करना अगेन 2 3 5 7। सो इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, सेम प्रोसेस, 2 को 2 के साथ 2 इंटू 2 प्लस 3 को 5 के साथ 3 इंटू 5। बच्चों इसको अभी ऑटोमेटिकली करते हैं, 2 को 3 के साथ विच इज 6, और 3 को 7 के साथ विच इज 21, 5 को 2 के साथ मतलब 10, 7 को 5 के साथ मतलब 35, और 5 को 3 के साथ मतलब 5 इंटू 3 विच इज 15, प्लस 7 को 7 के साथ विच इज 49। सो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 15 प्लस 4 विच इज 19, 21 प्लस 6 विच इज 27, 35 प्लस 10 विच इज 45, एंड 49 प्लस 15 ये हो जाएगा 50 65 64। सो बच्चों ये हमारा पहला आ गया 19 27 45 64, और ये क्या है, दिस इज ए स्क्वायर। तो इसको हम इरेज करके अच्छे से लिख देते हैं, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज ए स्क्वायर विच इज 19 27 45 एंड 64। उसी प्रकार ए तो हमारे पास है ही बच्चों, ए इज 2 3 5 एंड 7। अब बच्चा बीसी को निकालने के लिए हम अलग से निकालेंगे। बीसी क्या है हमारा, दिस और दिस, तो इसको डायरेक्टली कर देते हैं, ये हो जाएगा 0 इंटू 1 विच इज 1, 4 इंटू माइनस 1 इज माइनस 4, ये हो जाएगा 0 इंटू 0 इज 0, 4 इंटू 4 इज 16, प्लस 16 लिख दिया। इसके बाद ये हो जाएगा माइनस 1 इंटू 1 इज माइनस 1, एंड 7 इंटू माइनस 1 इज माइनस 7। उसी प्रकार ये हो जाएगा माइनस 1 इंटू 0 इज सॉरी 0, एंड 7 इंटू 4 इज 28। सो हमारा इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने पर कितना आंसर आ जाएगा, ये 1 माइनस 4 इज माइनस 3, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा माइनस 8, और ये हो जाएगा 28। तो इसको भी हम साथ में लिख लेते हैं इसके साथ। सो प्लस, ये हो जाएगा प्लस माइनस 3 16 माइनस 8 एंड 28। बच्चों हमारा आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, सिंपल क्लब कर दिया तीनों को हमने, मल्टीप्लाई करके आपने देखा, मल्टीप्लाई कर दिया, स्क्वायर निकाल दिया, सब क्लब कर दिया। अब इसको सॉल्व करो। व्हाट इज दिस, दिस बिकम्स 19 माइनस 2 विच इज 17, एंड 17 माइनस 3 इज 14। तो इसका आंसर आ गया पहले का 14। 27 माइनस 3 कितना हो जाता है, 24, एंड 24 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 40, दूसरे का आंसर। तीसरा 45 माइनस 5 इज 40, एंड 40 माइनस 8 इज 32, ये तीसरे का आंसर। 64 माइनस 7 ये हो जाएगा कितना, 57, एंड 57 प्लस 28, व्हाट इज 57 प्लस 28, 7 14 15, 5 6 7 8, दिस बिकम्स 85। तो मेरा आंसर आ गया 14 40 32 एंड 85। सो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में आएंगे, कोई डरने की बात नहीं है। ए बी सी आपको दिया होगा, जहां पर जो बोला है इंस्ट्रक्शन मल्टीप्लाई करना तो करना है, जहां प्लस बोला है वहां प्लस करो, जहां माइनस करना है वहां माइनस करो।
बस जहां पर ऐसे मल्टीपल टर्म्स होते हैं वैसे सॉल्व करके क्लब कर दो। हम एक और क्वेश्चन करते हैं, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। सो गाइस, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ए की वैल्यू दी है, बी की वैल्यू दी है, और इन्होंने बोला है कि आई, नाउ आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। याद रखना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब डायगोनल में 1 आएगा। ए टी, ए रेस टू टी इज अ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ए, तो फाइंड करना है ए ट्रांसपोज बी प्लस बी इंटू आई। सो सबसे पहले ए का ट्रांसपोज निकालते हैं। व्हाट इज ए ट्रांसपोज बच्चों? याद है लास्ट वीडियो में सिखाया था, रो बन जाता है कॉलम, कॉलम बन जाता है रोज। तो ये हो जाएगा 2 5 नीचे 1 3 यहां पर, तो दिस इज ए रेस टू टी। अब इन्होंने क्या किया, ए रेस टू टी को बी से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं अगर इसको b से मल्टीप्लाई कर दूं, ये क्या हो जाएगा बच्चों? b क्या है हमारा 4 -2 -1 एंड 3 मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सॉल्व करके आंसर निकालते हैं। इसको सॉल्व करने का आंसर कितना होगा? 2 into 4 is 8, 1 into -1 is -1। अगेन साइन पे ध्यान देना, प्लस था तो प्लस का माइनस कर दिया मैंने। 2 into -2 is -4, 1 into 3 is +3। उसी प्रकार 5 into 4 is 20, 3 into -1 is -3, प्लस था माइनस कर दिया बिकॉज प्लस इंटू माइनस माइनस। 5 into -2 -10, 3 into 3 +9। इसको सॉल्व करते आंसर कितना हो जाएगा? 8 - 1 7, -4 + 3 is -1, 20 - 3 is 17, और -10 + 9 is अगेन -1। तो ये हमारा हो गया a रेस टू टी प्लस बी। इसका आंसर है ये a रेस टू टी प्लस बी। सो गाइस, आई होप आपको ये समझा। मैं इसको लिख देता हूं साइड में, a रेस टू टी प्लस बी। सो ए ट्रांसपोज बी की वैल्यू कितनी आ गई? 7 -1 17 और -1। अब हमें नेक्स्ट जो पूछा है वो है b इंटू आई। याद है बच्चों, मैंने अभी रिसेंटली इसी वीडियो में बताया था कि b इंटू एनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज गोइंग टू बी, यस, b इंटू एनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज गोइंग टू बी b ओनली। दैट मीन्स bi इज इक्वल टू b। सो इसका आंसर यही आने वाला है। तो अब मैं क्या करूंगा, इनको क्लब करके आंसर निकाल दूंगा। इसका आंसर कितना है? इसका जो एक्चुअल में आंसर होगा a रेस टू टी प्लस बी इज 7 -1 17 एंड -1 प्लस b की bi की वैल्यू कितनी है? b यही 4 -2 -1 एंड 3। तो इसको जब सॉल्व करूंगा तो आंसर आ जाएगा 7 + 4 is 11, -1 -2 is -3, 17 + -1 is 17 -1 which is 16, and -1 + 3 is 2। सो बच्चों यही मेरा आंसर है, 11 -3 16 और 2। गाइस ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। जो भी मैट्रिसेस में इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं उसको फॉलो करो और उसको सॉल्व करो। जहां पर एडिशन है वहां ऐड करो, जहां मल्टीप्लिकेशन है वहां मल्टीप्लिकेशन करो, जहां पर जो चीज पूछा है वो करो, और अपने साइंस का ध्यान देते रहो। ऐसे करोगे तो आपके लिए सारा का सारा आसान हो जाएगा आपके लिए। सो गाइस, दिस इज द न्यू क्वेश्चन। a is this, show that a² - 5a + 7i is equal to 0। सबसे पहले हमें a² निकालना है। तो a² कैसे निकालेंगे? इनको हम दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 -1 2, अगेन 3 1 -1 एंड 2। सो गाइस इसको मल्टीप्लाई करते हैं, दिस बिकम्स 3 3 are 9, 1 into -1 -1, 3 1s are 3, 1 2s are 2, ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा -2। दिस विल बिकम -1 + 4। तो इसका आंसर आ जाएगा 9 - 1 is 8, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा 3। सो दिस इज द वैल्यू फॉर a²। इसको लिख देता हूं मैं फिलहाल साइड में। a² का वैल्यू इज 8 5 -5 and 3, 8 5 -5 and 3। बच्चों तो नेक्स्ट चीज यहां पर पूछा है दैट इज 5a। 5a कैसे निकालोगे? 5a के लिए मुझे 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरे के पूरे मैट्रिक्स के साथ, विच इज 3 1 -1 एंड 2। तो ये हो जाएगा 5 3s are 15, 1 into 5 is 5, this becomes -5 and this becomes 10। This is the second term -5a। और जो थर्ड टर्म है विच इज 7i। 7i क्या है बच्चों? 7 मल्टीप्लाई करूंगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। व्हाट इज i? i इज ऑलवेज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो i इज 1 0 0 1, तो ये हो जाएगा हमारा 7 0 0 7। अब इन्होंने क्या बोला है? इसको हमें एक साथ क्लब करना है। तो बच्चों इसको एक साथ क्लब कहां करेंगे? इसको मैं एक साथ क्लब चलो यही कर लेता हूं, यहां पर इसी के बीच में कर लेता हूं। कैसे? देखो a² इज 8 5 -5 एंड 3 -5a। 5a क्या है?
15, 5, -5 and 10 and 7, 7i क्या है? 7i is this plus 7i 7. So guys इसको इरेज कर देते हैं जस्ट सो दैट मुझे लिखने के लिए जगह मिले. So -8 - 15 कितना हो जाता है? 8 - 15 हो जाता है -7. 5 - 5 is 0. -5 + 5 is 0 and this becomes 3 - 7. और ये तो था ही प्लस 7 0 0 7. तो जब इसका मैं आंसर निकालूंगा इसका आंसर हो जाएगा 0 0 0 0 विच इज 0. सो यही हमें प्रूफ करना था. देखिए यही हमें प्रूफ करना था. सो हमने वही किया जो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया था. सो बच्चों मैट्रिसेस के लिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसे फॉलो करिए. जहां मल्टीप्लीकेशन है वो करिए, जहां पर ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है वो करिए और आपका आंसर आएगा. बस कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दीजिए और अपने साइंस पे ध्यान दीजिए. तो अगर आप यही करते रहिए तो मैट्रिसेस के आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. ये सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चंस थे, लेकिन अगर आपको और प्रैक्टिस करना है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि कंसाइज बुक से जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उसे सॉल्व करिए. कोई भी डाउट होता है तो हमारा डाउट्स का ग्रुप है व्हाट्सएप पे, उस पर ज्वाइन करिए और यू कैन फ्रीली आस्क मी योर डाउट्स. और संडे को हमारे लाइव क्लासेस होंगे फ्री के, तो उस पर भी आप ज्वाइन कर सकते हो. सो विद दैट वी लर्न दिस चैप्टर. हम एक नए चैप्टर के साथ नए वीडियो में आएंगे. टिल देन टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट.